नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज 8 दिसंबर की सबसे बड़ी खबर आज आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की 50 ताजा व महत्वपूर्ण खबरें पूरी जानकारी के साथ। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, केंद्र राज्य समन्वय में नई पहल। नमस्कार, आज की टॉप खबर। केंद्र और राज्यों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए एक नया समन्वय मंच लॉन्च किया गया है। इस मंच का उद्देश्य है आपदा स्थिति में त्वरित निर्णय लेने की व्यवस्था को मजबूत करना और संसाधनों का समन्वय बेहतर बनाना। सरकार ने कहा है कि यह प्लेटफॉर्म 24/7 ऑपरेट होगा और इसमें रक्षा, गृह, भू मीटिंग में होगा। स्वास्थ्य तथा आपदा प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। विशेषकर बाढ़ आदि और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खतरों में राज्यों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार ने कहा कि इस पहल के माध्यम से बचाव कार्य और आपातकालीन बजट मुहैया कराने का समय कम होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम लाभदायक होगा, पर कुछ राज्य सरकारें संसाधनों के पारदर्शी आवंटन और स्थानीय भागीदारी पर सवाल उठा रही है। आगामी दिनों में इस मंच के ऑपरेशन प्रोटोकॉल और वित्तीय रूपरेखा पर विस्तृत निर्देश जारी किए जाएंगे। जनता को आश्वासन दिया गया है कि यह व्यवस्था आपदाओं के समय जीवन रक्षा को प्राथमिकता देगी। हमारी अगली बड़ी खबर अर्थव्यवस्था से है। हालिया सरकारी आंकड़ों के अनुसार चालू तिमाही में कृषि उत्पादन में सुधार देखने को मिला है। मानसून के बेहतर संकेतों और फसल समर्थन नीतियों के कारण मुख्य फसलों की पैदावार बेहतर दर्ज की गई है। सरकार ने कहा है कि गेहूं और दालों की उपलब्धता बाजारों में स्थिर रखने के लिए आवश्यक भंडार बनाए जा रहे हैं। कृषि अर्थशास्त्री बताते हैं कि बीज, उर्वरक और सिंचाई सुविधाओं में हालिया निवेश ने छोटे किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद की है। साथ ही बाजार में खाद्य कीमतों में अचानक उछाल नहीं आने से महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिली है। हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अंतर मौसम कटाव और वैश्विक कमोडिटी वॉलेटिलिटी जोखिम बने हुए हैं। सरकार ने किसानों के लिए नई क्रेडिट योजनाओं और तकनीकी सहायता पैकेजों का ऐलान किया है ताकि अगले सीजन में भी उत्पादन बढ़े और राजस्व। स्वास्थ्य, नए राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है। यह अभियान विशेषकर बचपन की बचेड़ी बीमारी रोकने और टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि अभियान ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर चलेगा और मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट्स के माध्यम से अगली 6 महीनों में लक्षित आयु तक पहुंच बनाई जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की ट्रेनिंग और वैक्सीन स्टोरेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह पहल उन क्षेत्रों में भी कवरेज बढ़ाएगी जहां पारंपरिक पहुंच सीमित रही है, परंतु संचालन चुनौतियां जैसे शीतल श्रृंखला, मानव संसाधन और जन चेतना पर काम करना अभी चुनौती रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभियान के दौरान डेटा ट्रैकिंग के लिए डिजिटल पोर्टल चलाया जाएगा ताकि हर बच्चा रिकॉर्डेड रहे। आने वाले हफ्तों में राज्य स्तर के रोडमैप जारी होंगे। शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंटर्नशिप फोकस वृद्धि। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपडेट जारी कर इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट को अधिक प्राथमिकता देने की घोषणा की है। नए निर्देशों के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रमों में औपचारिक इनकर्सेक्युलर इंटर्नशिप को अनिवार्य किया जा सकता है और उद्योग विश्वविद्यालय साझेदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। मंत्रालय का तर्क है कि इससे युवा पीढ़ी को कर्मठ कुशल बनाया जा सकेगा और रोजगार योग्यता बढ़ेगी। विश्वविद्यालयों को परिसंरचनागत सहायता और परियोजना ग्राम रूप से अनुमोदन दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। विद्यार्थी समूहों और कुछ शिक्षाविदों ने स्वागत किया है, परंतु लागत, अकादमिक स्वतंत्रता और गुणवत्ता नियंत्रण पर चिंता भी व्यक्त की गई है। नीति के अमल में आने पर राज्य स्तर के अनुकूलन और स्थानीय उद्योगों के साथ तालमेल की जरूरत होगी। मौसम विपदा, उत्तर भारत में शीतलहर और ट्रैफिक प्रभाव। भारत के कई हिस्सों में तेज शीतलहर और कोहरे ने जनजीवन प्रभावित किया है। विशेष रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों और कुछ मैदानों में दृश्यता कम होने से सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। हवाई अड्डों पर कुछ उड़ानों में देरी की रिपोर्ट है। मौसम विभाग ने आगाह करते हुए कहा है कि अगले 48 से 72 घंटों में न्यूनतम तापमान और गिर सकता है और घास छतों पर बर्फ की हल्की चादर बन सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों ने संवेदनशील जन समूहों के लिए ओपन शेल्टर और हीट सपोर्ट किट उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। किसानों को भी फसल रक्षा के निर्देश जारी किए गए हैं।
नागरिकों से सुरक्षा और यात्रा निर्यात में सतर्क रहने की अपील की जाती है। मौसम से जुड़ी नवीनतम स्थिति के लिए हम रिपोर्ट देते रहेंगे। राजनीति। राज्यसभा में प्रमुख बिल पर चर्चा और गृह विवाद। राज्यसभा में एक प्रमुख आर्थिक सुधार बिल पर व्यापक चर्चा हुई। विपक्ष ने कुछ धाराओं पर असंतोष जताया और संशोधनों की मांग की, जबकि सरकार ने कहा कि बिल का उद्देश्य निवेश को आसान बनाना और समस्याग्रस्त परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना है। चर्चा के दौरान कई सांसदों ने स्थानीय रोजगार, पर्यावरण सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण के मामलों पर चिंता जताई। विपक्ष ने कहा कि पर्याप्त समय दिए बिना बिल पारित करना लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ होगा, जबकि सरकार ने जहां मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता बताई, वहीं कुछ संवैधानिक उपायों को भी रेखांकित किया। संसद सत्र में आगे बिल की क्लॉजवार छानबीन और पार्लियामेंट्री समिति की सिफारिशें अपेक्षित है। आगे की कानूनी और प्रशासनिक प्रगति पर हम नजर बनाए रखेंगे। विज्ञान टेक। देश में पहला पर्यावरण डेटा सैटेलाइट परीक्षण सफल। देश के एक प्राइवेट पब्लिक मिशन ने पर्यावरण मॉनिटरिंग के लिए विकसित छोटे उपग्रह का सफल परीक्षण किया है। इस उपग्रह का उद्देश्य वनों, जल स्तरों और वायु गुणवत्ता के अत्याधुनिक सेंसर के माध्यम से सतत डेटा प्रदान करना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह छोटे उपग्रह प्लेटफॉर्म सस्ता और शीघ्र तैनाती योग्य है, जिससे क्षेत्रीय पर्यावरणीय निर्णय निर्माण में मदद मिलेगी। प्रोजेक्ट टीम ने कहा कि पहले टेस्ट फेज में सैटेलाइट ने अपेक्षित डेटा और इमेजिंग क्षमता दिखाई है। अब अगले चरण में व्यापक मासिक सर्वे और डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे। यह पहल स्थानीय जलवायु अनुकूलन और कृषि प्रबंधन को भी प्रभावित कर सकती है। भविष्य में इस तरह के कई छोटे उपग्रहों से बनता हुआ नेटवर्क पर्यावरण निगरानी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। खेल। घरेलू क्रिकेट सीजन में नए युवा खिलाड़ी चमके। घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में कुछ नए युवा खिलाड़ी अपनी शानदार प्रदर्शन से उभर कर आए हैं। गेंदबाजी और ओपनिंग बैटिंग दोनों विभागों में नव युवकों ने टीमों को निर्णायक जीत दिलाई और राष्ट्रीय सिलेक्शन पैनल के रडार पर आए हैं। विश्लेषकों ने कहा है कि घरेलू संरचना और बेहतर कोचिंग एक्सेस के कारण युवा प्रतिभाओं को आत्मविश्वास मिल रहा है। इस सीजन में कुछ रिकॉर्ड परफॉर्मेंस और हाई स्कोरिंग पारियां भी देखने को मिली, जिससे दर्शकों में उत्साह है। चयन कमेटी ने अगले महीनों में संभावित राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी अनुभव साझा करने की योजना बनाई है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह उत्साहजनक खबर है। भविष्य के मैचों में इन युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। मनोरंजन। बॉलीवुड फेस्टिवल में नई फिल्में और विवाद। हाल ही में हुए एक बड़े फिल्म फेस्टिवल में कई नई हिंदी फिल्मों के ट्रेलर और प्रीव्यू प्रदर्शित किए गए। दर्शकों और समीक्षकों का ध्यान कुछ अभिनेताओं के परफॉर्मेंस के साथ साथ विषय वस्तु पर भी गया, जहां कुछ फिल्मों ने सामाजिक मुद्दों को सामने लाया। साथ ही कुछ फिल्मों की सामग्री को लेकर विवाद भी उठा, जिससे चर्चा गर्म रही। उत्सव में नए निर्देशक और स्वतंत्र फिल्में भी प्रमुख रचनात्मकता दिखा रही थीं। सिनेमा विश्लेषकों का कहना है कि यह उत्सव भारतीय सिनेमा में विविध विषयों और प्रयोगों के लिए अच्छा मंच बना। वितरण नियमों और समीक्षा प्रक्रिया पर आगे और बहस होने की संभावना है। लोकल। राज्य मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भूमि पूजन। एक प्रमुख मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भूमि पूजन आज हुआ। इस परियोजना में सड़कों, ब्रिज और लॉजिस्टिक्स हब का निर्माण शामिल है, जिसके पूरा होने पर क्षेत्रीय व्यापार और रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भूमि पूजन समारोह में केंद्रीय और राज्य के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और परियोजना के सामाजिक परिणामों पर व्यापक चर्चा हुई। परियोजना पक्ष ने कहा कि पारदर्शी पुनर्वास और रोजगार जनरेशन योजना लागू की जाएगी, जबकि कुछ नागरिक समूहों ने पर्यावरण और भूमि अधिग्रहण संबंधी चिंताएं व्यक्त की। कार्यान्वयन के दौरान इन चिंताओं का समाधान और स्थानीय समुदायों की भागीदारी निर्णायक होगी। अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के उतार चढ़ाव का भारत पर प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक तेज उतार चढ़ाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सप्लाई चेन रुकावट और मध्य पूर्व में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा गया है। भारत, जो अपनी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इस उतार चढ़ाव से प्रभावित हो सकता है। सरकार ने कहा है कि फिलहाल देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर तुरंत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार पर्याप्त है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ये उतार चढ़ाव लंबे समय तक जारी रहा तो सरकार पर कीमतों को नियंत्रित रखने का दबाव बढ़ सकता है। कई राज्यों ने तेल उत्पादों पर टैक्स में राहत की मांग की है, जबकि वित्त मंत्रालय ने स्थिति पर करीबी नजर रखने की बात कही है।
आने वाले हफ्तों में ईंधन कीमतों और आम जनता पर असर देखना महत्वपूर्ण होगा। शिक्षा, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम योजना तेजी से लागू। शिक्षा क्षेत्र की एक और अहम खबर, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने की योजना तेजी से लागू की जा रही है। शिक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस वर्ष के अंत तक देश भर में 1 लाख से अधिक डिजिटल कक्षाएं सक्रिय होंगी, जिनमें प्रोजेक्टर, इंटरएक्टिव बोर्ड और ई लर्निंग मॉड्यूल शामिल होंगे। इस योजना का उद्देश्य है छात्रों को आधुनिक डिजिटल शिक्षा से जोड़ना, शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत बनाना और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अधिक इंटरैक्टिव बनाना। कई राज्यों ने कहा है कि इससे बच्चों की सीखने की क्षमता और उपस्थिति दोनों में सुधार आया है। हालांकि कुछ शिक्षकों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी और तकनीकी सहायता की कमी अभी भी चुनौती बनी हुई है। केंद्र ने आश्वासन दिया है कि आने वाले महीनों में कनेक्टिविटी और मेंटेनेंस पर विशेष फंड जारी किया जाएगा। राजनीति, 2 बड़े राष्ट्रीय दलों की चुनावी रणनीति पर हलचल। राजनीति की बड़ी खबर, देश के 2 प्रमुख राष्ट्रीय दलों ने आगामी राज्य और लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति तेज कर दी है। पारंपरिक मुद्दों के साथ इस बार युवाओं, रोजगार, डिजिटल स्कीम और स्थानीय विकास मॉडल जैसे नए मुद्दों पर जोर दिया जा रहा है। दलों ने अपने अपने मीडिया अभियान और सोशल आउटरीच टीमों को सक्रिय कर दिया है। युवा वोटरों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल रैली और इंटरैक्टिव टाउन हॉल बैठकों की योजना बनाई गई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों दलों के बीच सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप बढ़ सकते हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्माहट लेने की संभावना है। चुनाव आयोग ने पहले ही सोशल मीडिया आचार संहिता को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। रेलवे, हाई स्पीड ट्रैक के परीक्षण में सफलता। रेलवे से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर, भारत ने अपने नए हाई स्पीड ट्रैक का सफल परीक्षण किया है। ये ट्रैक भविष्य की बुलेट ट्रेन और उच्च गति यात्री सेवाओं का हिस्सा होगा। रेल मंत्रालय के अनुसार नई तकनीक और सुरक्षा सेंसर से लैस ये ट्रैक 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक सुरक्षित परीक्षण में सफल रहा है। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि इससे भारत के हाई स्पीड रेल विजन को गति मिलेगी और भविष्य में लंबी दूरी की यात्रा तेज, सुरक्षित और समय बचत वाली होगी। हालांकि साथ ही भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय अनुमति और बजट आवंटन जैसी चुनौतियां भी बनी हुई है। रेलवे ने कहा है कि जनता को सुविधा देने के लिए इस परियोजना के हर चरण को पारदर्शी और तेजी से पूरा किया जाएगा। मौसम, दक्षिण भारत में भारी बारिश, राज्यों में अलर्ट। मौसम की बड़ी खबर, दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण कुछ इलाकों में जल भराव और यातायात बाधित होने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने बचाव टीमों को तैयार रहने और निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी है। राज्य सरकारों ने कहा है कि राहत टीमें तैनात हैं और किसी भी आपात स्थिति में तेजी से कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने शाम तक और अपडेट जारी करने की बात कही है। उद्योग, इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन में भारत नई छलांग की तैयारी। उद्योग जगत की बड़ी खबर, भारत इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के क्षेत्र में नई छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। सरकार ने निर्माताओं को नई सब्सिडी और उत्पादन सहायता प्रदान करने की घोषणा की है, ताकि देश अगले 5 वर्षों में ईवी उत्पादन में वैश्विक स्तर पर पहला पायदान हासिल कर सके। कई कंपनियों ने नए उत्पादन प्लांट की घोषणा की है और बताया है कि बैटरी तकनीक, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वदेशी पार्ट निर्माण पर जोर दिया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ईवी सेक्टर में निवेश और रोजगार के बड़े अवसर बनेंगे। हालांकि चार्जिंग नेटवर्क, बैटरी, कच्चे माल और रीसाइक्लिंग अभी बड़े मुद्दे हैं जिन पर तत्काल कार्य की जरूरत बताई गई है। स्वास्थ्य, सरकारी अस्पतालों में एआई आधारित डायग्नोस्टिक सिस्टम लॉन्च। स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी प्रगति की बड़ी खबर, सरकार ने कुछ प्रमुख सरकारी अस्पतालों में एआई आधारित डायग्नोस्टिक सिस्टम लॉन्च किया है। इस सिस्टम की मदद से एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्लड रिपोर्ट और अन्य मेडिकल डाटा का त्वरित विश्लेषण होने लगेगा। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इससे जल्दी और सटीक इलाज संभव होगा और डॉक्टरों पर बढ़ते दबाव में कमी आएगी। कुछ विशेषज्ञों ने चेताया है कि तकनीक अच्छी है, लेकिन इसे चलाने के लिए प्रशिक्षित तकनीशियनों की जरूरत होगी। सरकार ने कहा है कि अगले 6 महीनों में पूरे देश में यह सिस्टम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। रक्षा, इंडियन आर्मी ने ड्रोन सर्विलांस नेटवर्क को बढ़ाया।
रक्षा क्षेत्र की बड़ी खबर। इंडियन आर्मी ने सीमावर्ती इलाकों में नए ड्रोन सर्विलांस नेटवर्क को सक्रिय किया है। नए ड्रोन उच्च ऊंचाई पर रियल टाइम मॉनिटरिंग और नाइट विजन क्षमता रखते हैं। सेना का कहना है कि इससे घुसपैठ, संदिग्ध गतिविधियों और सीमा पार से होने वाले किसी भी मूवमेंट पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी। विशेषज्ञों ने बताया कि आधुनिक युद्ध तकनीक में ड्रोन की भूमिका लगातार बढ़ रही है और यह अपग्रेड भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। पर्यटन, देश में विंटर टूरिज्म बढ़ा, पहाड़ी राज्यों में भीड़। नमस्कार, पर्यटन जगत की बड़ी खबर। इस साल सर्दियों में देश के पहाड़ी राज्यों में पर्यटकों की संख्या में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों में होटल फुल बुक है और स्थानीय व्यवसायों में खूब रौनक है। पर्यटन विभाग का कहना है कि इस बार मौसम अच्छा होने के कारण बर्फबारी जल्दी हो सकती है, जिससे विंटर टूरिज्म और बढ़ेगा। कुछ जगहों पर ट्रैफिक और ठहराव समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन ने व्यवस्था संभालने के लिए खास इंतजाम किए हैं। समाज, देश भर में सड़क सुरक्षा अभियान शुरू। समाज से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। देश भर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसमें हेलमेट चार्ज, सीट बेल्ट अनिवार्यता, तेज रफ्तार नियंत्रण और ड्रिंक ड्राइविंग रोकथाम जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि तेज रफ्तार और बिना हेलमेट दुर्घटनाओं के बड़े कारण है। इस अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों और कॉलोनियों में विशेष वर्कशॉप आयोजित होंगी। सरकार का उद्देश्य है अगले 2 वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में 25% तक कमी लाना। तो दोस्तों, ये थी हमारी 50 पॉइंट्स में सीख संपूर्ण और ताजा खबरों की अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगली बार आप किस तरह की खबरें चाहते हैं, राजनीति, खेल, धर्म, मौसम, शिक्षा या कुछ और। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय भारत।